बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कराची लिमिटेड इज़ नेम ऑफ द बिज़नेस। और ये ख़रीदते हैं फुटबॉल स्पोर्ट्स गुड्स ख़रीदते हैं। और फुटबॉल्स जो ये परचेज़ करते हैं वो एक ट्रक के ऊपर ये ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम सियालकोट। और ट्रक की कैपेसिटी 2000 फुटबॉल्स है। ठीक है जी, एक ट्रिप में ये इतने फुटबॉल्स लेकर आ सकता है। और ये 12 ट्रिप्स करता है ड्यूरिंग द ईयर, राइट। अब इसमें इन्होंने कहा ये कि प्राइसेस जो हैं वो उसके ऊपर कुछ डिस्काउंट ऑफर हो रहा है। और अगर आप 2000 में ख़रीद 2000 एक दफ़ा ख़रीदेंगे क्वांटिटी, तो आपको 400 रुपये का यूनिट मिलेगा। अगर 3000 ख़रीदेंगे तो 390 का यूनिट मिलेगा। यानी एक ऑर्डर की वैल्यू, एक ऑर्डर अगर इतने यूनिट्स का होगा तो फिर आपको इतना इतना डिस्काउंट मिलता जाएगा। सबसे ज़्यादा डिस्काउंट आप देखें अगर आप 8000 यूनिट्स ख़रीदेंगे तो एक ऑर्डर में, ठीक है। अब इसमें पॉइंट ये है सबसे पहले तो कि ये आपसे सवाल में पूछ रहा है कि आप बताओ कि मोस्ट इकोनॉमिकल ऑप्शन क्या होगा। यानी आप ये बताएं कि इसमें से कौन से वाला आप ऑर्डर प्लेस करें। तो जाहिर सी बात है आपको सारे जो ऑप्शंस हैं, कितने ऑप्शंस हैं, ये एक दो तीन चार पाँच, ये पांचों ऑप्शंस की टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी पड़ेगी। टोटल कॉस्ट में क्या क्या आप लिखेंगे, परचेज प्राइस कितनी बनेगी पूरे साल की जब आप परचेज करेंगे तो कितने का, क्योंकि हर हर ऑप्शन में परचेज प्राइस डिफरेंट है अब, ठीक है। तो इसलिए आपको परचेज प्राइस फाइंड आउट करनी पड़ेगी, नंबर वन। दूसरा, आपको ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपके ट्रक के ऊपर 2000 फुटबॉल आते हैं तो इसका मतलब ये एक चक्कर में आ जाएंगे, ये दो चक्कर में आ जाएंगे, ये तीन में और ये चार में। लेकिन ये जो 3000 फुटबॉल जब आप ये वाला ऑर्डर प्लेस करोगे तो ये आपके ट्रक में एक दफ़ा तो 2000 फुटबॉल आ जाते हैं, लेकिन फिर दूसरे चक्कर में 1000 फुटबॉल आ रहा होगा, ठीक है। तो वो आपके लिए बेहतर नहीं होगा कि आप 1000 फुटबॉल के लिए दोबारा से ट्रक को ही भेजें, क्योंकि वो तो कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाएगी। इसलिए आपको इस केस में ये वाला ऑप्शन लेना पड़ेगा कि कंपनी हैज़ द ऑप्शन टू हायर थर्ड पार्टी ट्रांसपोर्टेशन विच वुड चार्ज 9 पर फुटबॉल। द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज़ 2000। सो ये जो पॉइंट लिखा है कि ये 9 रुपये एक फुटबॉल के चार्ज करेगा, तो इसका मतलब आप एक दफ़ा 2000 फुटबॉल तो अपने ट्रक पे लाओगे, लेकिन 1000 फुटबॉल जो है वो थर्ड पार्टी से मंगवा लोगे, उसके ट्रक पे ले आओगे, जो कि 9 रुपये का एक फुटबॉल चार्ज करेगा आपको। तो इसका मतलब ये कि 9000 रुपये उस ट्रिप के पड़ेंगे। जबकि आप अपने ट्रक पे अगर ट्रिप करते हैं तो वो इन्होंने बताया हुआ है कि कॉस्ट ऑफ मेकिंग वन ट्रिप इज़ 15,000। यानी मेरे ख्याल आपको बात समझ आ गई है कि अगर मैं 3000 फुटबॉल लाना चाहता हूँ, मेरे ट्रक में 2000 फुटबॉल आते हैं, तो मैं दो चक्कर लगाऊंगा तो 30,000 कॉस्ट बन जाएगी। लेकिन अगर मैं एक चक्कर अपने ट्रक पे लगाऊं और 2000 फुटबॉल ले आऊं और बाकी के 1000 फुटबॉल मैं इस ट्रक पे ले आऊं, तो वो 15,000 और 9000 यानी कि 24,000 रुपये बनेंगे। तो इसका मतलब है कि ज़्यादा बेहतर ही होगा कि ये थर्ड पार्टी ऑप्शन यहाँ पे लिया जाए। तो आपको इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पूरे साल की फाइंड आउट करनी होगी। फिर आप तीसरी चीज़ आप ये देखेंगे कि मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी बनती है साल की। और चौथी चीज़ ये देखेंगे कि आपकी कैरिंग कॉस्ट कितनी बनती है। इन चारों कॉस्ट को आपने इकट्ठा करके हर ऑप्शन के लिए कैलकुलेट करना होगा, फॉर दिस एंड दिस। और इसमें जो कम से कम प्राइस बनेगी वो फिर आपके लिए बेस्ट प्राइस होगी, ठीक है जी। सो यहाँ पे आप देख लें सवाल में कि ये चारों ऑप्शंस इन्होंने लिए हैं, ठीक है जी, कि कितनी कितनी प्राइस पर यूनिट जो इन्होंने दी हुई थी। ये चारों ऑप्शंस आपके पास, पांचों ऑप्शंस अवेलेबल थे, ठीक है। अब आपने फाइंड आउट करनी है परचेज कॉस्ट। सो आप परचेज कॉस्ट टोटल फाइंड आउट करें कि अगर ये वाला ऑप्शन हो तो फिर परचेज कॉस्ट कितनी बनेगी। फिर आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फाइंड आउट करनी पड़ेगी। फिर आपको क्योंकि इस केस में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में ये वाला ऑप्शन भी होगा, क्योंकि आपको वो 8000 मतलब वो 9 रुपये पर फुटबॉल वाला ऑप्शन भी लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो कैरिंग कॉस्ट है वो फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सो आपने ये जिस वक्त फाइंड आउट कर लिया, इसमें ऑर्डरिंग कॉस्ट भी यहाँ पे आ रही है। सो ऑर्डरिंग कॉस्ट भी आप फाइंड आउट करेंगे। फिर आप इन सब के टोटल बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें लोएस्ट कौन सा है। तो जो लोएस्ट कॉस्ट आ रही है वो ये आ रही है, ठीक है जी। तो दिस विल बी द बेस्ट ऑप्शन। और इस वक्त आप इस स्ट्रेटजी पे हैं, तो आप इन दोनों के डिफरेंस से जो दूसरी रिक्वायरमेंट इन्होंने सवाल में आपसे की है, कंप्यूट द एनुअल सेविंग्स। तो सेविंग्स फाइंड आउट करने के लिए आप इन दोनों का ही डिफरेंस निकाल देंगे कि मैं अगर ये ऑप्शन ले लूँ तो ये कॉस्ट है और मेरे करंट ऑप्शन की कॉस्ट ये है, तो इनका जो डिफरेंस है इससे एनुअल सेविंग्स आ जाएंगी।
So this is a very simple question, but it has very lengthy calculations to make क्योंकि आपको एक दो तीन चार पांच ऑप्शंस की सेम वेरिएबल्स के साथ कैलकुलेशन बनानी पड़ेगी. सो दिस इज इट. इसमें आपको कोई अगर कंफ्यूजन होगा तो हम उसको आंसर करेंगे. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर.